मोदी जी के कुछ अच्छे से काम गिना दीजिए जो कलाम साहब के लिए, शाहिद साहब के लिए। बहुत अच्छा काम है। जैसे विकास हुआ है देश का, दंगे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, दंगे नहीं हो रहे हैं। अररिया तो सांप्रदायिकता के हमेशा खिलाफ। भिवंडी कहीं नहीं हुआ है, आसाम कहीं नहीं हुआ है, भागलपुर कहीं नहीं हुआ है, कानपुर कहीं नहीं हुआ है, मेरठ कहीं नहीं हुआ है। बात समझ रहे हैं मेरा? नहीं, उतने समझदार नहीं जितने आप हैं। भिवंडी कहीं नहीं हुआ है, आसाम कहीं नहीं हुआ, भागलपुर दंगे को कोई नहीं भूला है। अच्छा, सबसे बड़ा दंगाई यहाँ कांग्रेसी है। सीमांचल में एनडीए ने पुराने फॉर्मूले से सीटों का बंटवारा किया है। पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज की सीट जेडीयू को दी है, जबकि अररिया से बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। इसीलिए अररिया में बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम मोहल्लों में आवाजें सुनाई दे रही हैं। इन मुस्लिम मोहल्लों में घूमने से पता चलता है कि ये लोग नीतीश कुमार को अभी भी सेक्युलर मानते हैं, लेकिन उनके बीजेपी के साथ चले जाने से खासे नाराज हैं। आप अगर नंबर देना चाहें तो कैसे देंगे प्रधानमंत्री मोदी को दूसरे प्रधानमंत्रियों के कामकाज के मुकाबले में? 6 नंबर दे सकते हैं। तो हाँ, आपने 60% देके फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया। हाँ, कुछ काम उनका ठीक ही है तो 60% दे सकते हैं, लेकिन और लोगों को मनमोहन सिंह जहाँ 9% के हकदार थे, 90%, और जो है इंदिरा गांधी 80% और 70% राजीव गांधी और 65% वाजपेयी। नीतीश जी मोदी जी के साथ आ गए हैं, कैसे लग रहे हैं अब आपको एक फ्रेम में? ये तो गड़बड़ किया है। गड़बड़ किया है। हाँ। इसकी वजह से मुसलमान जो है नीतीश से दूर हो रहा है। हाँ। अच्छा, तो यानी आपको तेजस्वी और राहुल गांधी वाली जोड़ी पसंद आ रही है? जी। इंडिया गठबंधन। देखिए, मोदी का सरकार जो रहा तो मुसलमानों के लिए तो कुछ किया ही नहीं। वो तो सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बात किया, लेकिन जमीन पे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया हम लोगों को। वो तो कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, हम आवाज दे रहे हैं सबको दे रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। ये तो शर्मिंदगी की बात है ना कि 80 करोड़ लोगों को मतलब आप 5 किलो राशन दे करके और भिखारी बना दिए। अच्छा, इसका एक नजरिया ये भी है। जी बिल्कुल, रोजगार लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। नीतीश कुमार ने माइनॉरिटी के लिए काम किया है, ये बात एक तय है। लेकिन दूसरी तरफ ये है, उन्होंने कॉमनल फोर्सेस के साथ गठबंधन कर लिया है। एक परेशानी ये है। दूसरी बात है कि जो राहुल गांधी का जो सोच है, जो उनका 5 योजना है, 5 नया जो कार्यक्रम है, वो बहुत एक ऐतिहासिक है। अगर वो सत्ता में आते हैं तो मुझे यकीन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वो युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के नौकरी की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास बिजनेस की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी गठबंधन धर्म भी पूरी तरह से निभा रहे हैं। इस वक्त देश में सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ही हैं। इसीलिए मोदी की डिमांड न सिर्फ उनकी पार्टी के कैंडिडेट से हो रही है, बल्कि सहयोगियों के उम्मीदवार भी यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आकर एक बार रैली कर दें तो फिर जीत पक्की है। 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री पूर्णिया में जेडीयू के उम्मीदवार के समर्थन में रैली करने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि पूर्णिया के मुस्लिम मोहल्लों से मोदी के लिए वोट नहीं पड़ेंगे। वो खाता है अच्छा किया मुसलमानों के लिए। नहीं, हमने जो अपने नज़र से देखा है उनका ये कह लीजिए कि बाउंड्री लेवल जो पे उन्होंने जो काम किया है, जैसे राफेल ले आए, जैसे सुरक्षा के बंदोबस्त वो काम किए हैं। अच्छा। अंदरूनी हालात हैं वो तो बहुत ही ख़राब है। भले वो मुसलमान से विदेश में जा करके बहुत अच्छे मुलाकात करते हैं और मिलते हैं और साथ बड़ी बड़ी बातें उद्घाटन भी करते रहते हैं मस्जिद मंदिर का, लेकिन अंदर में हालात बहुत ख़राब है। अभी आप देख ही रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद है, आपको बाबरी मस्जिद का हाल देख ही लिया। उसके बाद और भी बहुत सारी, अभी लेटेस्ट जो है दिल्ली में भी एक मस्जिद है, शायद रजिया सुल्तान खुदी, उनका जो है वो। हालांकि इसके बाद भी यहां से एनडीए की जीत की पूरी संभावना है, क्योंकि पप्पू यादव ने आरजेडी का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। पप्पू यादव यहां से टिकट के सबसे प्रबल दावेदार थे। इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में भी कर दिया, लेकिन सीट बंटवारे में तेजस्वी ने सीट अपने पास रख ली। पप्पू लाख बोले, गिड़गिड़ाए, लेकिन तेजस्वी नहीं माने, अपनी उम्मीदवार उतार दी। आखिरी दिन पप्पू यादव भी नामांकन कराए। अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पप्पू यादव वोट काटेंगे और ऐसे में जेडीयू का उम्मीदवार जीत सकता है।
अच्छा ये बताइए कि एक तरफ से गठबंधन का कैंडिडेट होगा यानी आरजेडी की बीमा भारती जी हैं, एक तरफ से कुशवाहा साहब हो गए जी, पप्पू यादव भी ताल ठोक रहे हैं जी। कहीं ओवैसी साहब ने भी कोई मुसलमान कैंडिडेट दे दिया तो फिर कैसे फैसला करेंगे जामिन? क्या करना है, पप्पू यादव को देना है, यहाँ से पप्पू यादव ही जीत निकलेंगे और क्या। पप्पू यादव जी जी। पूर्णिया में तो हम लोग चाह रहे थे कि पप्पू यादव सर आए, अच्छा लेकिन ये तो यहाँ पे आ रहे हैं आपको बीमा भारती, हाँ जिसको हम लोग आरजेडी के कोटे में सीट गए उन्होंने आरजेडी से मतलब नहीं है, हम लोग चेहरा को जान रहे हैं ना। हाँ ठीक है मतलब ये पप्पू यादव सर जो है वो जमीनी नेता है सर, अच्छा। वो जमीनी नेता है और वो हर सुख दुख में सबके साथ हमेशा रहे हैं वो, अच्छा और हम लोग बीमा भारती को उतना ठीक से जानते भी नहीं है। हाँ, यहाँ अच्छा हो रहा है, हम लोग पप्पू यादव के साथ हैं। पप्पू यादव के साथ है लेकिन उनकी वजह से गठबंधन में रार हो रहा है। तो हो जाए, अब क्या करेंगे, मुसलमान कब तक लालू के पीछे भागते रहेगा। अच्छा अब क्या मोह भंग हो रहा है? मोह भंग हो रहा है। अच्छा वजह पप्पू यादव इतना अच्छा कैंडिडेट को रहते हुए आरजेडी का ने टिकट दिया, अच्छा है? जो बीमा भारती को दे दिया। बीमा भारती क्या एजुकेशन है उसका, कुछ नहीं, घास काटने वाली को टिकट दे देगा, उसका मुसलमान वोट दे देगा। अच्छा ठीक है। सीमांचल का एक और मुस्लिम बहुल इलाका है कटिहार। कटिहार जिले में तकरीबन 45% मुस्लिम आबादी है, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक साबित होती है। पिछले 3 चुनावों में कटिहार वासियों ने 3 अलग अलग पार्टियों के नेताओं को जिताया है। 2009 में बीजेपी के निखिल चौधरी जीते, 2014 में एनसीपी के तारिक अनवर जीते और 2019 में जेडीयू के दुलालचंद गोस्वामी सांसद बने। इस बार मुकाबला गोस्वामी और तारिक अनवर के बीच है। तारिक अनवर 5 बार कटिहार से सांसद रह चुके हैं। मुस्लिम मोहल्लों में तो फिलहाल उनकी जीत कंफर्म लगती है, लेकिन पूरे लोकसभा में क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता। मुस्लिम मोहल्लों के मुद्दे वही हैं जो कांग्रेस का नैरेटिव है। आपका नाम क्या है भाई? एमडी रहमान, एमडी रहमान यानी मोहम्मद रहमान। मोहम्मद क्या रहमान, लगते हैं रहमान साहब? फर्नीचर का कारोबार है। मोदी जी ने कुछ किया आप लोगों के लिए? मोदी जी बेहतर तो बहुत ज्यादा किए हैं देश के लिए। अच्छा क्या एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करवा देना, दोस्त से दोस्त लड़वा देना, बिजनेस का खास्ता हाल कर देना। अच्छा मेरा 90% दोस्त सब जो है हिंदू है, नॉन मुस्लिम नॉन मुस्लिम 90%। हाँ, और आज के डेट में हम अकेला है वो सारे दोस्त आपके दोस्त नहीं एकदम। सब बीजेपी मैंडेट है, मेरे बात पे उसके बात पे मेल मिलाव नहीं होने के कारण आज ना इस्तीफाकी पैदा हुआ है। और जो वो कह रहे थे रहमान साहब की मोदी जी ने जो है वो भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया है, इसकी क्या सच्चाई है? इसमें क्या नहीं, इसमें तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। हम लोगों के भी जो गैर मुस्लिम दोस्त लोग थे, समझे कि नहीं, तो मिलना जुलना उन लोगों का अब कम, जो जैसे रोज हम लोगों से मिलते जुलते थे अब उसमें कमी आई है। कमी आ गई? और बातचीत में भी अब वो माने मिठास जो होना चाहिए, अच्छा चाशनी जो होनी चाहिए, वो अब नहीं है। इसकी वजह? इसकी वजह यह है कि मोदी जी ऐसा वहाँ मोदी जी को वोट की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति, देश की राजनीति वो नहीं कर रहे। देश चूल्हे भाड़ में जाए उससे उनको मतलब नहीं।